बात कर लेते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की, जिसका आगाज 19 फरवरी से हो रहा है और आईसीसी के इस मेगा इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। सबकी नजरें इस पर है और कजाफी स्टेडियम लाहौर पर इस वक्त नजरें जमी हुई हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इसको जो है रेनोवेट किया जाएगा और इसकी तादाद बढ़ाई जाएगी। तो दुनिया थोड़ी सी हैरान हुई मेरे समेत के इतने शार्ट वक्त में, शार्ट नोटिस पे ये कैसे काम जो है पाया तकमील को पहुंचेगा। 21,500 तमाशाइयों की गुंजाइश थी ऑफिशियली, जबकि अब इसको बढ़ाकर 34,000 किया जा रहा है और काम काफी हद तक जो बुनियादी स्ट्रक्चर था वो मुकम्मल हो चुका है। फिनिशिंग का काम जारी है, 1 माह का वक्त अभी बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है, शेड्यूल आपके सामने आ चुका हुआ है। 19 तारीख को पहला मैच है। सवाल ये आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है, क्या पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो रेडी हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके हुए हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हकीकत इतनी सी है कि 100% तो स्टेडियम्स रेडी नहीं है। सवाल अगर आप मुझसे पूछें कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, बॉल नंबर 1 से पहले क्या स्टेडियम्स तैयार हो जाएंगे? आ गए आईसीसी वाले, आ गए और फेर के चले गए लानत। मतलब जितना ये पीसीबी वाले अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड है, हमने जो है वो स्टेडियम तैयार कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। आईसीसी ने 1 जनवरी को आना था पाकिस्तान स्टेडियम की रेनोवेशन देखने के लिए, लेकिन वो पहुंचे कब? 7 जनवरी को। और 7 जनवरी को पहुंचकर जब स्टेडियम्स की हालत देखी तो लिटरली उन्होंने ग्रीन सिग्नल देने से मना कर दिया। बोला कि भाई ये तुम लोगों ने क्या कचरा कुंडी बनाई है, अभी ये कौन सा तुम लोगों ने भैंसों का तबेला बना दिया। क्योंकि खुद सोचो यहां पर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। आप ये देखें, ये पूरी बिल्डिंग मेरे ख्याल में आज कितने दिन हुए? 75 दिन और 85-86 दिन हुए आज कंस्ट्रक्शन शुरू हुए। महीना तो उससे पहले डिमोलिश कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। तो 86 दिन में ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा है। तो अगले 20 दिन में आपको इसी हिसाब से इंशाल्लाह बिल्डिंग भी कंप्लीट मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त क्या वाकई हम कजाफी स्टेडियम को तैयार कर पाएंगे 25 जनवरी तक, जो कि डेडलाइन दी है आज मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? कादिर ख्वाजा साहब, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा 25 तक या फिर कुछ काम बाकी रहेगा? बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिस भी यहीं पर होना है, खिलाड़ियों ने भी यहीं पर बैठना है, यानी जो ड्रेसिंग रूम आप कह सकते हैं वो यहीं पर होना है। बट मैं आपको ये बिल्डिंग एक बार फिर दिखाता हूँ, जो कि अभी कह सकते हैं कि किसी हद तक इसमें भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। भाई इस कमरे में प्लस्तर होना है, कलर होना है, लाइटिंग लगनी है, सब कुछ होना है। 1 घंटे का इसमें बड़ा टाइम लगता है। ये एक ही करना है था ना, सीधी बात है भाई। मामला ये है जी कि जो नेशनल स्टेडियम कराची की आप ये इस वक्त बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में तैयार नहीं होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, जो बिल्डिंग इस वक्त आप सामने मनाजिर में देख रहे हैं, ये बिल्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी में मुकम्मल तौर पर तैयार होकर पीसीबी या आईसीसी के हवाले नहीं होगी। जी हाँ, भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना नहीं चाहता और पाकिस्तान है कि वो अपने मौक़िफ़ पे अटल है। वो कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। वाह! लाहौर के स्टेडियम को जो प्रॉमिस किया गया था कि सिर्फ मेन बिल्डिंग बनाएंगे और छत लगा देंगे, छत नहीं लग सकी, लेकिन उसके बदले में मेन बिल्डिंग के अलावा जो जितने स्टैंड्स है वो सब तोड़ के एक तरीके से नया स्टेडियम बिल्ड किया गया। अब आप उसमें देखेंगे सामने पत्थर पड़े हुए, ये पड़े हुए, फला पड़े हुए, टाइलें अभी लग रही हैं, वो सरिया भी लगा हुआ है, वो कटर है। पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे स्टेडियम है जहां पे मैचेस होने चैंपियंस ट्रॉफी के। लाहौर जिसको कहते हैं सबसे मेन स्टेडियम है, सबसे ज्यादा मैचेस होंगे। कराची उसके बाद और फिर रावलपिंडी भी इनकम्प्लीट है अभी तक। कराची का तो पूछे ही ना, और कजाफी स्टेडियम भी अभी तक इनकम्प्लीट है। रावलपिंडी का स्टेडियम इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि उस स्टेडियम में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ उस स्टेडियम में एक ही काम होना था, वो ये था जो कजाफी स्टेडियम से कुर्सियां उतरी उनको शिफ्ट करना था पिंडी स्टेडियम के अंदर, कुर्सियां वहां पे लगनी थी। कुर्सियां लाके उन्होंने इंक्लोजर्स के ऊपर रख दिए, लेकिन अभी तक उनको जिसको कहते हैं ना ड्रिल नहीं किया, और उनके बाद उनके ऊपर पेंट भी होना है। तो ये वो काम था।
ये हर किसी का यही जहन में सवाल है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम क्या अपनी उसी तरह लुक में निकल आएगा जिस तरह उसका डिजाइन और जिस तरह उसका तमाम तर जो उसका 3D डिजाइन मुरतब किया गया था, बनाया गया था, वो आगे पेश किया गया था, उसकी प्रेजेंटेशन दी गई थी। आज ये भी सवाल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हुआ कि क्या ये डेडलाइन जो है 25 जनवरी तब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उनका यही कहना था कि 85 दिनों में इतना जो है वो स्टेडियम का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और अब जो है वो चंद जो है वो फीसद का काम बाकी है। यार इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो रही है, खुदा का वास्ता यार। ये हो क्या गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। यहां पर इन्होंने बोला था कि पहले इन्होंने बोला भाई 15 दिसंबर को स्टेडियम रेडी हो जाएंगे, आईसीसी को हम स्टेडियम बनाकर दे देंगे, फिर बोला 1 जनवरी को रेडी हो जाएंगे, वो हम बनाकर दे देंगे। आज यहां पर 9 तारीख या 8 तारीख, आई डोंट नो, कुछ ऐसा है। और यहां पर आज 8 तारीख है एक्चुअली मेरे ख्याल से, 7 तारीख को जो है यहां पर आईसीसी के वक्त आया, उन्होंने आकर टूर किया कराची का और लाहौर का, और उन्होंने बताया कि स्टेडियम रेडी नहीं है, जिसके ऊपर पीसीबी ने एक और उनसे डिमांड की कि हमें 15 तारीख का टाइम दे दें। यार 15 तारीख में 6 दिन बाकी रह गए, 6 दिन में तुम्हारी अम्मा आके काम करेगी या तुम्हारा बाप आके काम करेगा। पिंडी का जो स्टेडियम है, कंस्ट्रक्शन जुलाई से चल रही है। पिंडी के स्टेडियम पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, जुलाई से ही नहीं हुई। इसका मतलब है जुलाई से ही पीसीबी को पता था कि हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियन ट्रॉफी होनी है, क्योंकि 3 स्टेडियम पे होनी है ना चैंपियन ट्रॉफी। लाहौर, कराची और दुबई का फिर ऐड किया गया है साथ। अगर पिंडी का भी ऐड किया जाना होता तो जुलाई में पिंडी को तो भाई कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया जाता। पिंडी को तो हाथ भी नहीं लगाया गया। तो इसका मतलब यह था कि हमें फुद्दू बनाया जा रहा था पहले भी और अभी भी फुद्दू बनाया जा रहा है। वो फुद्दू जो हमें 1 महीने बाद फिर पता चलेगा। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव कर दी गई है। थोड़ा सा आगे आ जाए, वो जो फर्स्ट फ्लोर है ना, ये ड्रेसिंग रूम है खिलाड़ियों का, और ये नीचे आप देख सकते हैं बेसमेंट टाइप बन रही है। ये बेसिकली वीआईपी इंक्लोजर टाइप बनेगा। इसमें भी वीआईपी इंक्लोजर बनेगा। ये भी जैसे वकाश यूनिस इंक्लोजर है जो बहुत महंगा होता है, एग्जैक्टली ऐसा ये इंक्लोजर बनेगा। और आप देख सकते हैं इस पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। चारों तरफ बातें चल रही है कि कैसे पाक भारत टाकरा होगा, मुकाबला कराया जाए। ब्रॉडकास्टर पागल हो गए हैं, लोगों के पैसे डूबते हुए नजर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही लोगों को क्या किया जाए। आईसीसी एक तरफ है, पाकिस्तान एक तरफ, भारत एक तरफ, दोनों मुल्कों की अवाम, कंटेंट क्रिएटर सारे ही जो है ना इसके पीछे हाथ धो के पड़े में। लेकिन जो 31 दिसंबर की ग्रे स्ट्रक्चर की डेडलाइन थी, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली सच होके बोलूं तो वो ग्रे स्ट्रक्चर की डेडलाइन मीट नहीं हुई। क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपका सारा काम हो चुका है, आपका कंस्ट्रक्शन का सारा काम हो चुका है, उसके बाद वायरें लगनी है, लाइट लगनी है, टाइलें लगनी है, शीशे लगने हैं, दरवाजे लगने हैं, इंटरनेट लगना है, एलईडी लाइट्स लगनी है, एलईडी स्क्रीन इंस्टॉल होनी है, वो सारे काम फिनिशिंग के जुमरे में आते हैं। लेकिन अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम एज ऑफ आई स्पीक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में चल रहा है, सो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। साथ ही साथ वहां पे 2 न्यू स्क्रीन लगनी थी, वो लगनी है, लेकिन अभी तक वो लगी नहीं है। दूसरी तरफ कराची के स्टेडियम की बात करूं तो आपको याद होगा जब मैंने स्टेडियम्स की अपडेट दी है, जब मैंने स्टेडियम्स की तो कहते हैं ना आपको लेटेस्ट न्यूज दिया, तब मैंने यही कहा कराची का स्टेडियम मुझे कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा। कराची का स्टेडियम अगर अभी भी आप देखेंगे तो 1.5 महीना रह गया, सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक बिल्डिंग बन रही है। वो जो आगे फेंस थी, जो जंगला जो कह सकते हैं आप केज था, उसको उतार के वहां पे दूसरी फेंस लगनी है, वो तो लगी जाएगी, 10 दिन का काम है। वो चेयर्स वहां पे इंस्टॉल हो रही हैं, जो फ्लड टावर्स से उनको उतार के, लाइट्स को उतार के एलईडी लाइट्स वहां पे लग रही है, स्क्रीन लग रही है। आप सोच रहे हो यार मैं ये क्यों कह रहा हूँ और ऐसी क्या वजह है, और इतना सब कुछ जो 6 महीने से 7 महीने से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि हम अपने स्टेडियम को तैयार कर रहे हैं, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और ये अगर तैयार नहीं होना था और कुछ चीज़ें बाकी रहनी थी तो उसे बताया क्यों नहीं किया? लेकिन यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इन्होंने पहले बोला 15 दिसंबर को स्टेडियम तैयार करेंगे, फिर बोला 1 जनवरी को तैयार करेंगे, फिर बोला अभी तैयार हो जाएगा, अभी तैयार होगा, अभी ठीक करके दे दो, अभी ठीक। ये कभी ठीक करेगा तू? यही सीन हो रहा है पाकिस्तान के साथ कि भाई स्टेडियम तैयार नहीं हो, और अभी भी जितना काम स्टेडियम है, कुर्सियां लगी नहीं है, छत लगी नहीं हो, बीच में खड्डे खोदे हुए हैं, दीवारें खड़ी हुई नहीं है, पिलर कहां कभी कौन सा खड़ा किया, कभी कौन सा कलर किया हुआ है। यार ये इंजीनियर्स हैं या फिर तुम किसी देसी मिस्त्री को पढ़कर ले आए हो जो झोपड़पट्टी बनाता? मैं जो बातें करता हूं मुझे गालियां दे रही हो भाई, मैं सच तो बोलता हूं ना कम से कम। मैंने पहले भी बोला था पिंडी स्टेडियम नहीं बन रहा, और वो इसी वजह से नहीं था बन रहा कि हाइब्रिड मॉडल टिक हो चुका हुआ था, इस वजह से पिंडी पे काम नहीं था हो रहा। अगर पीसीबी दिसंबर तक जो जंग लड़ रहा था, अगर वो इस नियत से लड़ रहा होता तो आज पिंडी स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन तो शुरू हुई होती ना, कम से कम बाद में न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाती चैंपियन ट्रॉफी।
इसी का मतलब इन्हीं स्टेडियम के साथ कंपेयर कर लो मेरे भाइयों, नहीं होगा काम कंप्लीट। मैंने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को टीवी पे बैठे बातें करते देखा, नहीं होगी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। भाई नहीं होती ना। जैसे आप कह सकते हैं ना कि वीआईपी बॉक्स के अलावा जो सबसे महंगा होता है वो ये होता है अमूमन। जैसे वकार यूनिस का वो सामने है, सेम यहाँ पर है, वो वसीम अकरम वकार यूनिस का सामने, और सेम इधर जहां पर बनेगा, यानी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाई गई। आपको मालूम है कि पहले तकरीबन 22,000 थी, अब 34,000 कैपेसिटी कर दी गई है। तो इधर का व्यू बिल्कुल सामने स्ट्रेट बनेगा, जैसे बॉलिंग एंड या बैटिंग एंड एक हो जाएगा। और ये है जो फजल महमूद और उस साइड के ऊपर इमरान खान इंक्लूजर, ये भी वीआईपी जो आम लोगों हैं उनके लिए ये वीआईपी एक तरह का समझिए, यानी जो आउटडोर जिनके लिए होगा ये वीआईपी गेट है उनके लिए बेसिकली। ये कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इन तीनों स्टेडियम्स की रेनोवेशन की परसेंटेज पूछें तो इस वक्त द वर्क इज इन प्रोग्रेस। प्रोसेस चल रहा है, प्रोग्रेस काम की है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। गद्दाफी स्टेडियम की जो बिल्डिंग्स बनी हैं वहां टाइलें लगना शुरू हो चुकी हैं, और बहुत सारे से छोटे छोटे काम है जो कि शुरू हो चुके हैं, लेकिन साथ में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी इस वक्त जारी है। सो ऑल इन ऑल आप ये समझ सकते हैं, और ये मैं बहुत आपको फैक्चुअल और क्रेडिबल रिपोर्ट से बता रहा हूं कि 80-85% द वर्क हैज बीन डन, लेकिन जो 10 और 15% काम या कहीं 20% काम रह गया है, वो काम आसान नहीं है, वो काम बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल ये आता है जो बिल्डिंग है वो कब कंप्लीट होगी, क्योंकि बिल्डिंग के आगे भी एक इनक्लोजर बनना है। जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी आगे इनक्लोजर कैसे बनेगा। तो जो कराची का स्टेडियम है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने उसको लाइव देखा है जो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट दे दूं। लेकिन फिलहाल जो मैं वीडियोस देखता हूं मुझे वो कंप्लीट होता दिखा नहीं है। तो हम खबर लेकर आए हैं आपके लिए, और ख़बर ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची की जो नई बिल्डिंग इस वक्त जो आप सामने देख रहे हैं अपने मनाजिर में, इस बिल्डिंग के जो ग्राउंड +4 यानी कि जो 5 फ्लोर्स हैं, ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में तुम लोगों को पता होगा कि फिनिशिंग के काम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कंस्ट्रक्चर खड़ी करने में, ढांचा खड़ा करने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन फिनिशिंग के काम में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और यहीं पर मार खा गया पीसीबी। इनको लग रहा था कि भाई बस खड़े तो हो गए पिलर, बस अब कुर्सियां लगानी और पेंट करके दे देना स्टेडियम, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर मिस्त्री और मजदूर जो है वो धरना देकर बैठ गए कि भैंस की टांग, पहले हमारा पैसा निकालो उसके बाद हम काम चालू करेंगे, वरना ऐसा हम कोई काम वाम नहीं कर रहे। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि स्टेडियम कंप्लीट होगा। स्टेडियम नहीं कंप्लीट होना भाइयों, नहीं होने स्टेडियम कंप्लीट। किस तरह होंगे? अजाड़ बियाबान है, तकरीबन भाई 2 से 3 हफ्ते तो घास जो होती है ना, घास, अच्छी घास स्टेडियम की, वो लेती है एक शेप आने में। और आपकी घास की क्या, आपके तो बाकी साइड ही फारग है। तकरीबन 85 दिन हुए उस स्टेडियम में काम चलते हुए। बहुत काम उन्होंने स्पीड से किया है, लेकिन स्टिल कंप्लीट अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काम लेट शुरू हुआ। ये स्टेडियम का काम तकरीबन 1 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। ये 1 साल पहले अगर काम शुरू होता तो अभी तक जो स्टेडियम्स होते वो बड़े आउटस्टैंडिंग तैयार हुए होते। क्योंकि लेट काम शुरू हुआ, अब इतनी स्पीड मारी गई। 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, उसके बावजूद आज जिसको कहते हैं क्या तारीख हो चुकी है, स्टेडियम अभी कंप्लीट होता दिख नहीं रहा।